नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजन ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान से मोस्ट इम्पोर्टेंट 150 क्वेश्चन जो 150 क्वेश्चन है वो लेके आए हैं, वो भी वन लाइनर फॉर्म में, यानी एक ही लाइन में सारा क्वेश्चन। और दोस्तों, क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नहीं में आपको मिलेंगे। ये हमने स्पेशली आपके लिए जो अरेंजमेंट किया है। अगर आप यूपी पुलिस और एसएससी जीडी, इसके अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, वनडे एग्ज़ाम की, तो आपके लिए ये 150 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर होंगे दोस्तों। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो विजन ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाएगा। ये बोल रहा है दोस्तों, आप बस धैर्य के साथ सुनिए दोस्तों, आपको सब कुछ समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक का बटन दबा सकते हैं दोस्तों। कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद, ये बोल रहा है दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो विवाद होता है, लड़ाई दंगे, वो कौन सुलझाता है। वो आप किसी भी हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, ना ही आप किसी भी न्यायालय, वो कौन सुनेगा, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है दोस्तों, आगे है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है। तो कौन सा है आर्टिकल? आर्टिकल 39। आपको बता दूं दोस्तों, आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में ये क्या है? डीपीएसपी। डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों। और ये भाग कौन से में है? भाग 4 में है। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखें। तो कौन सा है? ये क्या है? डीपीएसपी का भाग है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान का रक्षक किसे बनाया गया। जो संविधान है कि संविधान की रक्षा कौन करेगा? वो कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय दोस्तों। कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय। और आपको पता होगा कि संविधान के जो कुछ स्पेसिफिक भाग हैं, उनकी भी रक्षा कौन करता है? वो करता है सुप्रीम कोर्ट। कौन से? जैसे जो मूल अधिकार हैं भाग 3, उनका भी रक्षक कौन है? उच्चतम न्यायालय। तो इसका आंसर ये हो गया। आगे है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। जो शासन व्यवस्था है वो कैसी? संसदात्मक। ठीक है दोस्तों, पार्लियामेंट्री। ठीक है, और वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश से। तो इसमें दोनों चीज़ कंप्लीट हो गई। आगे है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई। यानी आख्या, यानी जो आत्मा है, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? वो किसे कहते हैं दोस्तों? प्रस्तावना को। जो प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा कहते हैं। लेकिन जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो संविधान की आत्मा है वो आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 32 है। कौन सा है दोस्तों? 32। 32 में क्या है? 5 रिट दी गई हैं। कितनी? 5 रिट दी गई हैं। और 5 रिट यानी आपका जो संविधान का उल्लंघन होता है तो आप कहाँ जा सकते हैं? आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो भी आर्टिकल 32 के थ्रू। और हाई कोर्ट में जाएंगे कहाँ पर दोस्तों? हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, आप दोनों में जा सकते हैं। तो इसी को जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने किसको? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 है, उसको संविधान की आत्मा कहा था। और वैसे कौन सा? प्रस्तावना। वो अपना स्पेसिफिक मत है, खुद का कुछ भी बोल सकते हैं। मैं और कुछ बोल सकता हूँ। अगर मेरी नज़र में मूल अधिकार होंगे तो, अगर प्रस्तावना होगी तो मैं प्रस्तावना को, नहीं तो राज्य की नीति, वो अपना अपना मत है। लेकिन जो मेन क्या है, ये है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है। तो कौन है? प्रस्तावना। आगे है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। वो कौन सा है दोस्तों? आर्टिकल 123। ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है। आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, कोई भी विधि बनाने के लिए लोकसभा की ज़रूरत होती है, राज्यसभा की ज़रूरत होती है और राष्ट्रपति की। मान लो यहाँ से हो गए
सिग्नेचर, तो ये जाएगी इसके पास राष्ट्रपति के राज्यसभा में। राज्यसभा से भी पास हो गया तो ये जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन है। नंबर 1 वो सिग्नेचर कर दे। क्या कर दे दोस्तों? सिग्नेचर। सिग्नेचर कर देगा। जो यहाँ पे विधेयक था, क्या था? विधेयक यानी बिल। जो बिल था विधेयक, वो आगे क्या बन जाएगा? एक्ट। जैसे ही राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं वो क्या बन जाता है? एक्ट। एक्ट या अधिनियम। ठीक है दोस्तों। या तो उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। किसके लिए? पुनर्विचार के लिए। मान लो इसने पुनर्विचार के लिए भेजा कि आप इस पर विचार करें कि मैं अभी इस जो आपने दिया है इससे सहमत नहीं हूँ, आप इस पर कृपया पुनर्विचार करें। अब राष्ट्रपति महोदय ने तो भेज दिया, लेकिन वहीं पर मान लो लोकसभा ने उसमें कोई परिवर्तन किया नहीं किया, उसके ऊपर है। मान लो यहाँ से ही पास हो गया, फिर पहुंचा राज्यसभा के पास, राज्यसभा ने कोई परिवर्तन किया नहीं किया या यहाँ से ही पास हो गया। अब जाएगा तो उसके पास मात्र एक ऑप्शन है कि सिग्नेचर करने ही होंगे। ठीक है साहब। और एक तीसरा है संरक्षित करना, यानी अपने पास रिजर्व रखना कि कर देंगे साहब, अभी क्या है, अभी क्या जल्दी है, हम कर ही देंगे। बैठे ही किसके लिए? राष्ट्रपति बोल दें कि हम बैठे ही किसके लिए हैं, सिग्नेचर ही करने हैं बस। अब सिग्नेचर करने हैं तो कर देंगे। ये वाली जो राष्ट्रपति की शक्ति है 3, ये किस में? आर्टिकल 111 में। ठीक है, 3 है। अब ऐसे तो बनता है नियम, यानी कोई भी विधि बनेगी ऐसे ही बनेगी। लेकिन मान लो ये लोकसभा नहीं है। क्या नहीं है? लोकसभा मान लो है ही नहीं है। अब राज्यसभा है। नियम तो यही है कि तीनों से बनेगी कोई विधि। अब ये 2 हैं। अब मान लो किसी स्थिति में राज्यसभा नहीं रहती है और लोकसभा रहती है। कौन? लोकसभा। अब कैसे बनेगी? तो इस वजह से अगर कोई भी सदन नहीं है अपने सत्र में, तो उस समय राष्ट्रपति महोदय कौन बुलाएंगे? और वो भी बुलाएंगे राष्ट्रपति महोदय। कौन बुलाएंगे? राष्ट्रपति महोदय। और वो भी आर्टिकल 123 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं कि भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित हुआ था? भाषा के आधार पर तो कौन सा है वो? आंध्र प्रदेश। ये भी इन्होंने बहुत आंदोलन किए थे। उसके बाद एक कांग्रेस के मशहूर नेता थे, उनकी मृत्यु हो गई थी भूख हड़ताल की वजह से, तब इसको भाषाई आधार पर बनाया था। ठीक है दोस्तों, आगे है कि भारत के प्रथम दलित वर्ग उपराष्ट्रपति कौन है? वो कौन है? डॉक्टर KR नारायण। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि 150 क्वेश्चन है। कितने? 150 क्वेश्चन है दोस्तों, नहीं तो यहीं पे लग जाएंगे। कि देश के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई थी? यानी कांग्रेस के अलावा किसी अदर पार्टी की, तो वो कहाँ पर हुई थी? 1957 में केरल में। ठीक है दोस्तों, अगला है कि भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो किस में? राज्यों का संघ। इसको मैं जल्दी से बता के निकलता हूँ कि राज्यों का संघ मतलब ये है। ठीक है दोस्तों, मान लो ये भारत है, डायग्राम जब मैं अपने आराम से बनाऊँ तो बहुत अच्छा बना लेता हूँ। ठीक है, ऐसी बात नहीं, डायग्राम ठीक है। ये है। अब इसमें कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब ये इनको कोई अधिकार नहीं है कि ये भारत से अलग हो जाएं। ये किसी भी समझौता का परिणाम नहीं है। वहीं पर अगर आप USA में लेंगे, USA में 20 प्रांत हैं और 20 प्रांतों के बीच समझौता हुआ है कि हम मन चाहा तब इससे संघ से अलग हो सकते हैं। इसी वजह से ये संघात्मक व्यवस्था का विशेष उदाहरण है। किसका? संघात्मक। फेडरल का ये सबसे अच्छा उदाहरण है। फेडरल का सबसे अच्छा उदाहरण इस वजह से है क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच में बंटवारे हो गए हैं विषयों के, केंद्र और राज्य के बीच में। केंद्र के पास क्या है? सेना है, कम्युनिकेशन है, और भी हैं टेक्नोलॉजी। ये किसके पास है? केंद्र के पास। बाकी के राज्य स्वतंत्र हैं। इसी वजह से राज्यों का अलग अलग संविधान हो सकता है, अलग अलग नागरिकता रहती है, सब चीज़ अलग अलग रहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये संघ जो है USA संयुक्त राष्ट्र संघ, ये किसका है? समझौते का परिणाम है। ये तो अलग हो सकता है, लेकिन भारत के जो 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका ये हो गया।
आगे है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? आयरलैंड से। और यूएसए से किसकी? वो ली गई है किसकी? मौलिक अधिकार की। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें। आगे है कि एक व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? कितनी बार? कितनी ही बार बनाया जा सकता है। वहीं अगर हम यूएसए की लेंगे, कहाँ के? यूएसए की, तो मात्र और मात्र 2 बार। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं कि पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? वो कब हुई थी? 26 अक्टूबर 1962 को। जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो उसका किस में विवरण है? आर्टिकल 352 में। और 356 में राष्ट्रपति आपातकाल का, और 360 में वित्तीय आपातकाल का। तो हम बात कर रहे हैं इसकी। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको बता दूं, इसकी घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति, वो भी मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर। और आक्रमण के जो वो होंगे, बाह्य क्षेत्र हो सकता है, शस्त्र विद्रोह हो सकता है, और बाहरी आक्रमण हो सकता है, युद्ध हो सकता है। ठीक है, ये इसके वो पॉइंट हैं। आगे मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन रहता है? पीएम रहता है। आपको बता दूं, जो मंत्रिपरिषद का आकार रहेगा वो कितना रहेगा? लोकसभा का 15%। ठीक है दोस्तों, लोकसभा का 15% रहेगा। जो भी लोकसभा की सीटें रहेंगी उसका 15%। और 15% में ये मंत्रिपरिषद है। क्या है दोस्तों? मंत्रिपरिषद। अगर आपको इसकी क्लास देखनी है तो इसकी भी क्लास डली है। ठीक है, ये है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री होंगे, उप मंत्री होंगे, और कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के मिनिस्टर रहते हैं। और जो कैबिनेट रहते हैं उन्हीं में एक रहती है किचन कैबिनेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेन कौन रहते हैं? कैबिनेट मंत्री। और इसी में ही 15% में पीएम भी शामिल होगा। पीएम इसका हेड होता है, अध्यक्ष रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? ये किस में? आर्टिकल 1 में। इंडिया दैट इज भारत। आगे है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है दोस्तों? वो किसका है? भारतीय संविधान है, भारत का है। अगला प्रश्न है कि भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई है? ये कितनी की गई है? 18। लेकिन पहले कितनी थी? 21। लेकिन इसको चेंज कर दिया गया 61वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 78 नहीं, सॉरी, 88। ये कब हुआ था? 88 में, 88 में। ये कितनी होगी? ये हो गई 18 वर्ष। ठीक है दोस्तों, आगे है कि मंत्रिपरिषद संसद की किस सदन के लिए जिम्मेदार होते हैं? किसके लिए? लोकसभा के लिए। ठीक है दोस्तों, मंत्रिपरिषद संसद की किस सदन के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो लोकसभा के लिए। इसका मतलब है जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से, किससे? सामूहिक, सामूहिक, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहती है? लोकसभा के। लोकसभा के क्यों? क्योंकि लोकसभा जनता का सदन है। और व्यक्तिगत रूप से आपको बता दूं तो किसके प्रति रहती है? राष्ट्रपति के। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? किसके? आर्टिकल 124 के अनुसार। आगे है, किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? कब? 1975 में दोस्तों। आगे देखते हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा कब? 1975 में। आगे है कि किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? जन्म से, वंशानुगत, और पंजीकरण से। आगे है, किस राज्य में वर्ष 1980 में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ था? किस में नहीं हुआ था? महाराष्ट्र में। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। लेकिन अब ये कितनी होगी? 543। क्योंकि जो 2 आंग्ल भारतीय थे उनको हटा दिया गया। वो भी हटाया गया था कब? 26 जनवरी 2020 से इनको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब ये आंग्ल भारतीय नहीं होगी मनोनीत। आगे कि ऐसा कितनी बार हुआ जब समय से पूर्व लोकसभा भंग हुई? कितनी बार? 8 बार।
ये जो राजनेता होते हैं वो अपनी लाभ के लिए ये करते हैं, ठीक है दोस्तों। उनको लगता है कि आज हमारा बहुमत है, मान लो इलेक्शन होना है तो 6 महीने बाद, उनको लग रहा है कि आज हमारा मान लो 2 महीने पहले ही उनका बहुमत है, ठीक है। यानी छठे महीने के लगे दूसरे यानी फरवरी जुलाई में एग्ज़ाम होने हैं और उनको लग रहा है कि फरवरी में हमारा बहुमत है, तो उसी दिन वो उसको भंग करा देंगे। उनको क्या इलेक्शन जीतना, उनको किसी से कुछ लेना देना कोई मतलब नहीं है, उनको बस इलेक्शन जीतना है, ठीक है। जब भी इलेक्शन की पूर्ण जीतने की वो होंगी स्थिति, तभी वो जो लोकसभा है उसको एक तरह से विघटित या करवा देंगे भंग, ठीक है दोस्तों। आगे है कि ऐसे राष्ट्रपति जो एक बार चुनाव में पराजित हुए तथा बाद में एक तरह से निर्विरोध निर्वाचित हुई, वो कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। आगे है राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? यह है सरोजिनी नायडू, क्योंकि उसका कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, कुछ नहीं लड़ना है, तो है ही है सोने, ठीक है, सोने के पिंजड़े की चिड़िया। विदेशी नागरिकों को भारत में नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्तें क्या हैं? 10 वर्ष तक भारत में निवास करना, ठीक है दोस्तों। आगे कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? वो कौन सा? रामधारी दिनकर। आगे है दोस्तों, सार्वजनिक धन का संरक्षण किसे कहा जाता है? ये है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। ये किस में? आर्टिकल 148 में, ठीक है दोस्तों। आगे है इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आगे है कि 1950 में योजना आयोग का गठन निम्न में से किसके संकल्प द्वारा हुआ था? संघ मंत्रिमंडल यानी गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। किसने किया था? मंत्रिमंडल ने। मंत्रिमंडल की सलाह पर इसका गठन हुआ था योजना आयोग का। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल? 3 बार लगाया जा चुका है, 62 में, 71 में, 75 में। ये कौन लगाता है उद्घोषणा? राष्ट्रपति। आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 352 दोस्तों। आगे है संघीय कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? तो किस में होती है? राष्ट्रपति में दोस्तों, संघ की कार्यपालिका शक्ति। आगे कि किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की कि भारत के संविधान संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाए? कौन है? मोतीलाल नेहरू। आगे है दोस्तों, आपातकाल के दौरान निम्न में से किस प्रकार के स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता, ठीक है दोस्तों। आगे है कि प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन रहता है? गृह मंत्रालय के। आगे है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। आगे है कि भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? 25 में। ये है मूल संविधान, लेकिन अभी कितने? 25। आगे कौन सा क्षेत्र राजनीतिक दल है? अकाली दल। आगे है कि मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? 27। अभी कितनी है? 28। ये मूल संविधान की बोल रहा है दोस्तों। आगे है कांग्रेस ने किस वर्ष किस प्रकार के हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? कब? 1936 में। मतदान करने की उम्र कितनी है? 18 वर्ष। ये हो गया है। आगे है हरियाणा राज्य कब बना था? ये कब बना था दोस्तों? 1 नवंबर 1966 को। आगे बात करते हैं प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक था? 17 अप्रैल 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957 तक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 20 जुलाई 1951 को, तुरंत ही। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री पद से त्याग देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई। इन्होंने
त्यागपत्र दे दिया था। आगे है लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। लेकिन अब कितनी हो सकती है? 550 अधिकतम। और इन्हीं के ही 15% क्या बोलते हैं? मंत्रिपरिषद। ये मंत्रिपरिषद का आकार है। किसका? मंत्रिपरिषद का आकार, परिषद का। ठीक है। आगे है भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। ये कहाँ से निर्वाचित हुए थे? राज्यसभा से। आगे संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती? लोकसभा के। ये किसमें है? जॉइंट सेशन। ये है 108 में। ठीक है। आगे है कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? कौन सी में? 8वीं अनुसूची में। कितनी है? 22 भाषा। आगे है लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा का सदस्य। जो लोकसभा में अध्यक्ष रहता है उसको कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। संसद का प्रथम एवं निम्न सदन किसे कहा जाता है? उसको लोकसभा को। और उच्च सदन किसको कहा जाता है? राज्यसभा को। किसको? राज्यसभा को। उच्च सदन, बड़ों का सदन। अनुच्छेद 356 किससे? राष्ट्रपति शासन से। ठीक है दोस्तों। आगे है लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया या स्थगित किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा। आगे है क्या धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक ला सकते हैं? नहीं। आगे है दोस्तों कि मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई? कितनी? 500। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये कब? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगली बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो संविधान सभा है उसका एक तरह से स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कैसा? स्थायी अध्यक्ष। अगली बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। इसी दिन क्या हुआ था दोस्तों? आपको बता दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, जो आज प्रस्तावना है। आगे है कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? 1971 में दोस्तों। आगे है कि भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा कितने दिन में किया गया? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। ठीक है दोस्तों। आगे है क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व को वैधानिक शक्ति प्राप्त है? नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक तो कौन सा है? ये आप परसीमन आयोग पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ मिलेगी। ठीक है। और ये जनगणना कब की है? 1971 की। जो बेस है कब की? 1971 की। आगे है ये संशोधन है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? वो कौन थे? क्लीमेंट एटली। वो भी लेबर पार्टी। इसका बहुत बड़ा योगदान था। क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अदालत द्वारा लागू किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। आगे है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? किसने? हैदराबाद ने। आगे है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित किए गए? जुलाई 1946 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? वो कौन सा है दोस्तों? लक्षद्वीप। आगे है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने का निर्देश दिया गया? निर्देश वो कौन सा? आर्टिकल 140। महात्मा गांधी ने कहा था आर्टिकल 40 कि एक तरह से जो हमारा भारत है वो कहाँ पर बसता है? गांवों में बसता है। इसी वजह से ग्राम पंचायत, वो गांवों को बहुत मानते थे गांधी जी। आगे है लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब बुलाई जा सकती है? संसद का सत्र शुरू होने पर, जब उसका किसी भी सदन का सत्र नहीं चल रहा हो।
जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था? किसने? गुलजारीलाल नंदा ने। आगे, भारतीय स्वाधीनता अधिकतम अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? तो कब मिली थी? 21 जुलाई 1947 को। आगे दोस्तों, किस समिति का सदस्य मंत्री नहीं हो सकता? प्रकलन समिति, राज्य उपक्रम समिति, लोकलेखा समिति का सदस्य मंत्री नहीं हो सकता। आगे है, केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? कौन देता है? वित्त आयोग। ये क्या है? जो भी टैक्स आता है उसका जो बंटवारा होगा केंद्र और राज्यों के बीच में, वो कौन, इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। यह आर्टिकल किस में? 280 में। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल किस में? 280 में। आगे है कि विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। आगे है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। आगे, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? किसको? मंत्री के अलावा प्रत्येक को गैर सरकारी सदस्य। ठीक है, जो मंत्री होगा वो सरकारी सदस्य। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ठीक है, भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए? आर्टिकल 61। संघीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? वो कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आगे बात करें, अगर आपको इसकी पीडीएफ लेनी है तो आप विजन ऑल एग्जाम टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। संसद को संविधान संशोधन का जो अधिकार है वो किस में? अनुच्छेद 368 में। आगे है कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किससे ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा ने। आगे है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी। आगे है दोस्तों, संसद का कौन सा सदन स्थायी होता है जो कभी भंग नहीं होता है? वो कौन सा है? राज्यसभा। ये कभी भंग नहीं हो सकती। लोकसभा भंग हो सकती है, लेकिन इसके 1/3 जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आगे, कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है? लोकसभा के सदस्य। इसमें कैसा रहता है? अप्रत्यक्ष तरीका से, राज्यसभा में। आगे के भारत के किन 2 राष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुई थी? वो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। आगे है कि संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? वो कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। आगे है दोस्तों कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो कौन है? आर्टिकल 32। ठीक है दोस्तों, ये किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ये मैंने ऊपर बता दिया है। लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों का मनोनीत करते हैं? वो कौन है? 2 आंग्ल भारतीय। ये खत्म कर दिए गए हैं, ये भी बता दिया है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होता है। आगे, नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान किया है? आर्टिकल 16। आगे है, किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? वो किसकी? जम्मू कश्मीर की। आगे है, सबसे पहले लोकसभा समय से पूर्व भंग किया गया 1970 में। आगे है कि किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया जाता है? तो वो कौन है? कैबिनेट मिशन 1946 के अनुसार। आगे है, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? 5 से 11। आगे है, किस राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। कितनी है? 100। आगे, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आगे है, भारत का पहला आम बजट 1952 में किससे? पीके षणमुखम सेठी ने। ठीक है, इसने प्रस्तुत किया था। आगे दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा की गई है? आर्टिकल 110। आगे, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन था? तमिलनाडु। आगे, संविधान के किस अनुच्छेद में
राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जिक्र है किसमें? 36 से 51 तक। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष सदन का सदस्य नहीं होता है? वो कौन सा? राज्यसभा। वो कौन रहता है? उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट रहता है। भारत की नागरिकता निम्न में किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? जन्मजात, विदेशीकरण, वंशानुगत। आगे है, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? भारत की जनता। दोस्तों 100 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। और दोस्तों आगे चलते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। और आपको इसकी डिटेल क्लास देखनी है तो वो भी देख सकते हैं, चैनल पर डली है, क्वेश्चन भी डले हैं और तथ्य भी डले हैं। आगे है कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300 का में है, यह एक लीगल राइट है यानी विधिक अधिकार है। दल बदल से संबंधित किसी प्रश्न या विवाद पर अंतिम निर्णय कौन करेगा? सदन का अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों। और ये अनुसूची किस में है? 10 में। ये कब जोड़ी गई थी? 1952 में। 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952। ठीक है दोस्तों। आगे है कि भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? वो कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। आगे है कि भारतीय संविधान में निम्न में से किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? ये इसको भारत शासन अधिनियम 1935। आगे किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? आर्टिकल 280। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम होना चाहिए? कितना? 25 वर्ष। वहीं लोकसभा की जगह राज्यसभा होनी चाहिए तो कितना वर्ष? 30 वर्ष कम से कम। आगे पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? 62 में। आगे है दोस्तों कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया गया है? वो कौन है? क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। राज्य विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? निश्चित, कोई पता नहीं। दादरा और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? वो किसके थे? पुर्तगाल के। आगे है महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर? वो 76 के अनुसार। वो कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों। आगे है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारी के वेतन भत्ते से। आगे कि संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था दोस्तों? वो हुआ था कब? 1951 में। इसमें नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों। आगे है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक बुलाई जा सकती है? 2 बार। आगे है कि भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? 1 प्रकार की। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? संसद एवं राज्य विधान सभाओं के सभी सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। पुडुचेरी और दिल्ली के सभी निर्वाचित विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? वो कौन है? जवाहरलाल नेहरू। आगे है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने चाहिए थे? 389। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। आगे संविधान निर्माण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कौन कौन समितियां संविधान सभा में नियुक्त की गईं? तो संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति। आगे देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी कब? 31 अक्टूबर 1947 को।
आगे है संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है, वो किसका, संयुक्त प्रांत। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। आगे कि भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। आगे है प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों की सूची तैयार कौन करता है, प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति। आगे है दोस्तों, आगे है संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति लिए बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रह सकता है, 60 दिन तक। अगर उससे ज़्यादा रहेगा तो उसका सदस्यता खत्म कर दी जाएगी दोस्तों। आगे है राज्यसभा की पहली महिला महासचिव PS रमा देवी। आगे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकते हैं, आर्टिकल 85 के अनुसार। आगे है किस देश से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, आयरलैंड से। दीवानी मामलों में संसद के सदनों को किस दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, कि संसद के सत्र के दौरान सत्र के आरंभ होने के 40 दिन पूर्व तक, संसद के सत्र के आरंभ होने के 40 दिन बाद किसी भी सांसद यानी विधेयक या सांसद को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। आगे है कि भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है, ब्रिटेन का। आगे है कि भारत का मैग्ना कार्टा यानी संविधान के किस भाग को कहा जाता है, भाग 3 को, मूल अधिकार को। आगे है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, JP कृपलानी। आगे है किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहते हैं, आर्टिकल 75। और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के। किस अनुच्छेद के अंतर्गत समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है, आर्टिकल 253। आगे किस अनुच्छेद में संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सेशन, आर्टिकल 108। आगे संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं, राज्यसभा। आगे वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12। मूल संविधान में कितनी थी दोस्तों, 8। आगे वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी, 245। आगे भारत के प्रथम सिख के राष्ट्रपति कौन थे, ज्ञानी जैन सिंह। आगे है उस व्यक्ति का नाम बताइए जो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होते समय राज्यसभा का सदस्य था, इंदिरा गांधी। आगे है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। गुटनिरपेक्ष नहीं जोड़ा गया था। कौन थे, समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष। आगे है 31वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई, वो कितनी, 545। आगे है संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, आर्टिकल 352। राष्ट्रीय आपातकाल के समय। शून्यकाल क्या है, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामले पर विचार होता है। दादरा नगर हवेली किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के आते हैं, मुंबई के। आगे है अब तक किन अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने भारतीय संसद को संबोधित किया है, वो ये है DT आइजन हावर और जिमी कार्टर, और ये हैं बिल क्लिंटन और बराक ओबामा। आगे पूरे देश को कितने क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है, 5 में। आगे है संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है, जॉइंट सेशन की 108 में। आगे है दोस्तों, आगे है वर्ष 1938 में व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन के लिए जवाहरलाल नेहरू ने मांग की थी। क्या पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है, हाँ। संविधान के किस अनुच्छेद के में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, आर्टिकल 315 में। भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई थी, सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को। दोस्तों पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों।
और आपको इसकी PDF चाहिए तो आप विजन ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं दोस्तों। अगर आपको दोस्तों क्लास पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा दें और अपने किसी भी दोस्त को इसको भेजें जिससे कि उसका भी भला हो सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।